हेलो स्टूडेंट, चलिए ध्यान देते हैं। आज का बेहतरीन टॉपिक हमारा गॉस प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। 10+2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजेबल है। बहुत विद्यार्थी स्टूडेंट में समझ में ये नहीं आता कि गॉस प्रमेय क्या है, क्यों दिया गया, कैसे इसे याद करना है। तो चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको बताते हैं गॉस प्रमेय, जिसे गॉसेस थ्योरम कहते हैं। गॉस प्रमेय क्यों दिया गया, पहले ये जानिए। विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए गॉस प्रमेय दिया गया। वैसे आप ये जानते होंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स आप पहले जान लीजिए। विद्युत फ्लक्स क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यदि हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई हम काल्पनिक पृष्ठ ले लिए जिसका क्षेत्रफल a है। इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अतः फाई बराबर या फाई ई बराबर ई इंटू ए, जहाँ ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए आपका है एरिया, जिस पृष्ठ को आप काल्पनिक पृष्ठ माने थे। तो चलिए ध्यान देते हैं गॉस प्रमेय हम देखते हैं जो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी किसी बंद पृष्ठ के लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा फार्मूले के साथ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देखिए। हम आपको बताते हैं किस तरह गॉस प्रमेय क्या है। ये फार्मूला है गॉस प्रमेय का, यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार फिर से देखेंगे, ध्यान दीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ या पिंड से संबंधित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका फार्मूला हो गया। फाई ई इक्वल टू Q/ε0, जहाँ ε0 आपका क्या है? ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता, ध्यान देंगे ε0 का मान कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए। 8.85 × 10⁻⁻12 है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता का मान। चलिए आगे देखते हैं कि फाई का मात्रक क्या होता है। फाई का मात्रक आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपको ध्यान देना है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। ये मात्रक आपको ध्यान रखना। चलिए एक बार और कोशिश कर लेते हैं गॉस प्रमेय के बारे में। ध्यान दीजिए, गॉस प्रमेय एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। हो सकता है आप भूल गए हो, भूलिएगा मत। एक बार और देख लीजिए। गॉस प्रमेय वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला बनाया गया। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पिंड से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अतः फाई बराबर Q इंटू ε0, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है। उम्मीद है गॉस प्रमेय आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।